Hello everyone. So in this video, we will be talking about TCS ILP means Initial Learning Program. So इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। बिकॉज रिसेंटली कुछ बच्चों की यहाँ पर टीसीएस में ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई है एंड ये वो बच्चे हैं जिनके जो रिजल्ट्स थे वो डिलेड थे, पेंडिंग थे एंड दे स्टार्टेड रिसीविंग द ज्वाइनिंग्स नाउ। ओके, एंड ये मैं लास्ट ईयर की भी बात कर रहा हूँ एंड प्लस इस ईयर कुछ बच्चे जिनका ऑन कैंपस में प्लेसमेंट हुआ है, दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग द ज्वाइनिंग्स फ्रॉम टीसीएस। और ये जो ज्वाइनिंग्स हैं ये डिफरेंट लोकेशंस में है, इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट टीसीएस आईएलपी मींस इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज टीसीएस आईएलपी। आईएलपी होती क्या है? सो इट इज इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, यू आर एलिजिबल फॉर इनिशियल लर्निंग। बेसिकली आईएलपी का मतलब है कि ये आपका इनिशियल लर्निंग है, मतलब एज अ कंपनी में आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो। अब एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से ट्रेन किया जाएगा या ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, और उन्हीं ट्रेनिंग्स या ट्रेनिंग या जो भी आपको ट्रेन किया जा रहा है या आपको जो भी लर्निंग प्रोवाइड कराई जा रही है उसको बोलते हैं इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम विच इज टीसीएस आईएलपी, जिसमें आप एलिजिबल होते हो आफ्टर एक्सेप्टिंग योर ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर। तो सबसे पहले आपको आपका ऑफर लेटर रिसीव होगा, उसके बाद आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होगा एंड दैट इज योर आईएलपी एलिजिबल, मतलब आपको जो भी आपका इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम है उसके लिए आप स्टार्ट हो जाएगा। बट इसको समझने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टीसीएस एक्सप्लोर बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। सो आईएलपी से पहले भी आपकी एक बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग होती है और इसके लिए काफी सारे बच्चों को यहाँ पर मेल्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं। अब ये होती है आपकी एक्सप्लोर के थ्रू ट्रेनिंग्स, तो इसको क्या कहते हैं? सो इट्स अ टीसीएस प्लेटफॉर्म विच कंसिस्ट कोर्सेस। ओके, सो टीसीएस एक्सप्लोर क्या है? टीसीएस एक्सप्लोर एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको टीसीएस के काफी सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो कोर्सेज हैं ये बेसिकली अलग अलग स्किल सेट के लिए होते हैं। सपोज कोई जावा के लिए है, कोई एसक्यूएल के लिए है, कोई सी प्लस प्लस के लिए है, कोई एडब्ल्यूएस के लिए है। सो बेसिकली यहाँ पर ये खुद टीसीएस का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको लर्निंग मटेरियल्स मिलेंगे एंड इट कंटेन्स सम ट्रैक। अब ट्रैक क्या होता है भाई? अब देखो ट्रैक मतलब जैसे सपोज एक कोई जावा डेवलपर ट्रैक है, ठीक है, तो एक जावा डेवलपर बनने के लिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक जो भी स्किल्स चाहिए, जैसे कि जावा चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, स्प्रिंग चाहिए या हाइबरनेट चाहिए, तो ये सब जो है वो आपको एक साथ उस कोर्स में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स भी होते हैं, लाइक एक क्लाउड का ट्रैक हो गया, एक जावा का ट्रैक हो गया, इस प्रकार से। तो ये आपको एक्सप्लोर पे मिल जाएंगे एंड ये टीसीएस का प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो कि दूसरी वेबसाइट से लिए गए हैं। अब ये एक्सप्लोर के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस पर आपको आपकी बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, उसको हम समझेंगे व्हाट इज लर्निंग ट्रैक। सो बेसिकली आप टीसीएस से डीसीएस को ज्वाइन करने से पहले टीसीएस यहाँ पर आपको एक मेल भेजती है और उस मेल में आपको ये लिखा होता है कि आपको क्या लर्निंग ट्रैक फॉलो करना है। मतलब आपको टीसीएस एक्सप्लोर की लिंक दी जाएगी एंड सपोज अगर आपको यहाँ पर एडब्ल्यूएस का लर्निंग ट्रैक मिलता है तो यहाँ पर आपको टीसीएस एक्सप्लोर से जो एडब्ल्यूएस का लर्निंग ट्रैक है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब आप एक्सप्लोर के प्लेटफॉर्म पर जाओगे और उसमें जब आप ओपन करोगे तो आपको एक कोर्स या आप बोल सकते हो एक लर्निंग ट्रैक आपको असाइन होता हुआ दिखेगा जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। अब इसको कंप्लीट करने के क्या फायदे हैं? तो देखो, पहले तो ये फायदे होते थे कि इससे रिलेटेड यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस रहता था। मतलब अगर आप इसको कंप्लीट करते हो और अगर आप इसको कंप्लीट करने के बाद एक इसका असेसमेंट होता है, अगर आप उसको क्लियर करते हो तो यहाँ पर टीसीएस की तरफ से आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता था, मतलब अलग से एडिशनल बोनस दिया जाता था। ठीक है, अब ये चीज इस साल अप्लाई होगी या नहीं होगी हम नहीं कह सकते हैं, बट मुश्किल है, शायद इस साल ये चीज अप्लाई ना हो, बट पहले ये चीज थी। बट ये जो कोर्सेज हैं जनरली जब भी इसका मेल्स आता है, जनरली कोर्सेज कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी आपको टीसीएस एक्सप्लोर के कोर्सेज वगैरह असाइन होते हैं, आपको जो भी लर्निंग ट्रैक असाइन होता है उसको कंप्लीट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। अब समझते हैं व्हेन आईएलपी विल स्टार्ट। सो आफ्टर ज्वाइनिंग आईएलपी व्हेन विल स्टार्ट, तो जब आप ये कोर्सेज वगैरह को कंप्लीट करोगे एंड टीसीएस में आपकी ज्वाइनिंग होगी, सो ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पर आपकी टीसीएस की तरफ से आईएलपी स्टार्ट होती है। अब आईएलपी को हम बोलते हैं इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम ये आपकी टीसीएस की आईएलपी होती है। ठीक है, अब इट हैज ओन ट्रेनिंग्स। ठीक है, तो इसमें होती है आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग। अब जब टीसीएस की ज्वाइनिंग से बिफोर की ट्रेनिंग्स तो आप समझ गए, अब आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग्स क्या होती हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये आफ्टर ज्वाइनिंग होती है। पहले तो आपका इसमें ऑनबोर्डिंग का एक प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन सेशन, और ओरिएंटेशन के बाद यहाँ पर जो आपका होता है वो यहाँ पर आईएलपी स्टार्ट होते हैं।
तो सबसे पहले सर्विस लाइन्स को समझ लेते हैं। तो काफी सारी सर्विस लाइन है टीसीएस में, जैसे कि एक जावा की सर्विस लाइन है, एसएपी की है, ओरेकल की, एडमिन है, क्लाउड है, एडब्ल्यूएस है। अब देखो इस ये सारी सर्विस लाइन्स को ही अपन स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम, ठीक है, या स्ट्रीम ट्रेनिंग्स जो आपको मिलेंगी वो इन्हीं में से किसी पे मिलती हैं। अब होता क्या है कि आपने जैसे टीसीएस ज्वाइन करी तो आपको किसी पर्टिकुलरली बिजनेस यूनिट या फिर डिपार्टमेंट में डाला जाता है और आप उसी में काम करोगे और फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट आपको उसी में मिलेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको मान लो एसएपी में डाल दिया गया, ठीक है, तो अब आपको एसएपी असाइन हो गई है। अब अगर आपको एसएपी असाइन हो गई है तो आपको आईएलपी में यहाँ पर एसएपी की ट्रेनिंग्स मिलेंगी। जैसे आपको एसएपी के बेसिक्स सिखाए जाएंगे। अब जो एसएपी की बेसिक लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं एबैप, तो आपको एबैप सिखाई जाएगी। आपको ऊप्स एसएपी सिखाई जाएगी, ठीक है, और एसएपी में जो आपकी प्रिंटिंग होती है वो सिखाई जाएगी। एंड बाकी भी चीज़ें होती हैं, एसएपी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है आपको ट्रेनिंग्स में सिखाया जाए अकॉर्डिंगली कि आपको उसमें कितना ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको सर्विस लाइन अलॉट होने के बाद होगा। तो सबसे पहले ये आपकी सर्विस लाइन की अलॉट हो जाती है और आपको यहाँ पर स्ट्रीम ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब उसके ऊपर आपको चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब ये जो होता है ये इसका मोड क्या होता है, एक तो रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको दे दिए जाएंगे कि भाई ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, इनको आप फॉलो करो, और दूसरा होता है इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग्स। अब ये क्या होता है, ये दो पार्ट्स में जनरली डिवाइड होता है। अब ये दो पार्ट्स क्या है, ये जनरली आपके सुबह के 9 से शाम के 5 या 6 बजे तक की ट्रेनिंग्स होती हैं। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच। अब बिफोर लंच होती है आपकी ट्रेनिंग्स, मतलब जिसमें आपको बकायदा इंस्ट्रक्टर आएगा और आपको चीजें सिखाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी हम एसएपी की बात कर रहे थे, सपोज एसएपी पे आपकी ट्रेनिंग है और आपको यहाँ पर ऊप्स सिखाएगा मान लिया, ठीक है। तो ये जो आपका सेशन होगा वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का सेशन होगा जिसमें आपको ऊप सिखाए जाएंगे। अब आपका 1 से 2 का लंच होता है और उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक के लिए आपको यहाँ पर असाइनमेंट दिए जाएंगे, डेली के असाइनमेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने मतलब जो भी पढ़ा उस दिन, अब उस पढ़ने के ऊपर ही आपको एक्सरसाइज दी जाती है जो कि आपको वो 2 या 3 घंटे में कंप्लीट करनी होती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बट ऐसा आपका ये सीन रहता है। तो आप डेली पढ़ोगे और डेली असाइनमेंट्स को कंप्लीट करोगे, तो ये आपका रहता है। नाउ व्हाट इज पीआरए असेसमेंट, जब भी आपकी आईएलपी कंप्लीट हो जाती है तो आईएलपी कंप्लीट होने के बाद आपको पीआरए असेसमेंट क्लियर करना पड़ता है और इसको असेसमेंट को क्लियर करने के बाद ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब ये क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली आपके आफ्टर ट्रेनिंग असेसमेंट है एंड ये आपको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह असाइन नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि टीसीएस ने अब अपनी पॉलिसी चेंज करी है, अगर आप 2 बार या 3 बार पीआर असेसमेंट ना क्लियर कर पाओ तो शायद आपको एलिमिनेट भी किया जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं बेसिकली जिस भी स्ट्रीम पर आपको ट्रेनिंग दी गई है उसी के ऊपर आपका एमसीक्यू और कोडिंग असेसमेंट, पीआरए असेसमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको अगर एसएपी पे ट्रेनिंग दी गई है तो हो सकता है एसएपी के ही 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएं। अगर आप इसको क्लियर कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, आपको अब यहाँ पर प्रोजेक्ट जो असाइन है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। और अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पर सेकंड अटेम्प्ट दिया जाता है आफ्टर 1 वीक। अगर आप तब भी क्लियर नहीं कर पाते तो आपको एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा जिसमें आप और प्रिपरेशन कर सकते हो, बट बार बार नहीं दिया जाएगा। अगर आप बार बार नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये पीआरए असेसमेंट आपको यहाँ पर क्लियर करना होता है। आई होप आपको पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो सारी की सारी क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।